लहसुन एंटीवायरल होता है और ये हमारे मैदे से उन तमाम चीजों और फाजिल मादों को निकालता है जो मुज़रे सेहत होते हैं या जिस उनसर का हमारे जिस्म में कोई किरदार न रहे, लहसुन उनको निकाल बाहर करता है। B&B इम्पोर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। B&B आपकी सेहत का ख्याल रखता है। B&B इम्पोर्ट के प्लेटफॉर्म से आप अपनी सेहत के हवाले से मशवरे पाते हैं और अगर आप किसी उलझन, बीमारी या शिकायत में मुब्तला हैं तो B&B इम्पोर्ट का ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। रेड बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से भी आप भरपूर फायदा उठा सकें। सामीन, ये बात याद रखें कि सालन में पकाकर खाने से लहसुन की अफादियत खत्म हो जाती है। ये बात काबिले गौर है कि पकाने से लहसुन की अफादियत कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ हंडिया में जिस तरह से लहसुन डालकर सालन वगैरह को बहुत ज्यादा भुना जाता है, इस लिहाज से लहसुन की अफादियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, लहसुन को बेहतरीन खाने का तरीका ये है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उनको 5-7 मिनट हवा लगने दें। लहसुन को जब हवा लगती है तो इससे एक चीज बनती है जिसको हम एलिसन कहते हैं, जो कि एक बहुत जबरदस्त एंटी माइक्रोबियल पेटाइड्स है। ये वो निहायत कीमती मादे हैं जो मुख्तलिफ पौधों में भी पाया जाता है, जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ काम करते हैं और उनको हम एंटी माइक्रोबियल पेटाइड्स कहते हैं और ये लहसुन में भरे होते हैं। तो दोस्तों, आप लहसुन खाइए, आपको एंटी वायरल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और खाने का तरीका ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी तूरी लीजिए, जिसे आम जबान में हम जवा भी कहते हैं, यानी लहसुन का एक जवा लीजिए, पूरा लहसुन नहीं, सिर्फ उसका एक जवा, उसको काट कर छोटे छोटे हिस्से कर लीजिए और इसको आप पानी से निगल लीजिए। खाने के बाद एक लहसुन का टुकड़ा यानी सिर्फ एक जवा एक दिन में काफी है। लहसुन का एक जवा एक दिन में खाएं। लहसुन खाने के बारे में एक बात बहुत अहम है कि लहसुन अगर आप 25-30 दिन खाएंगे लगातार तो आपके अंदर से लहसुन की बू आनी शुरू हो जाएगी। ये वो वक्त होगा कि आपने लहसुन खाना छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में लहसुन के कंपाउंड्स पूरे हो चुके हैं, यानी लहसुन की जो आपके जिस्म में कमी थी वो मुकम्मल हो चुकी है और एक बेहतरीन मुदाफियती निजाम आपके जिस्म को मिल चुका है, यानी अब आप बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपका जिस्म भरपूर कुव्वत मुदाफियत रखता है, यानी अब किसी किस्म की कोई भी बीमारी आप पर हमला आवर ना हो सकेगी। ये बात बहुत खास है कि आम तौर पर लहसुन कई लोगों को जल्दी हजम नहीं होगा। अगर आपको लहसुन शुरू में हजम ना हो तो आप लहसुन के एक जवे का आधा या चौथाई हिस्सा लेकर खाना शुरू करें, यानी आप लहसुन की मिकदार बिल्कुल मामूली रख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिन में इसकी मिकदार को बढ़ाइए और जब आप लहसुन लें तो इसके साथ आप दही भी खा सकते हैं। लहसुन और दही का मिलाप बेहतरीन है। दही में लहसुन के छोटे छोटे टुकड़ों को डालकर खाया जा सकता है। लहसुन के टुकड़ों को पानी से निगला भी जा सकता है। कई लोग लहसुन को चबाना पसंद नहीं करते, वो पानी से निगल भी सकते हैं और लहसुन को पानी से निगलने के फवायद भी ज्यादा हैं। इसका फायदा इस तरह ज्यादा है कि लहसुन का वो टुकड़ा जिस्म में निचले हिस्से तक जाता है और मैदे के आखिरी हिस्से तक पहुँचेगा और इसी चीज का बहुत ज्यादा फायदा है।